हमारे घर की बिजी आफ्टरनून। कबीर अभी कर रहा है स्पेलिंग्स, इंग्लिश हिंदी। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप लिखो कबीर। अब कबीर नहीं, कबीर नहीं। नूर वहाँ पे अपना खेल रही है एनिमल्स के साथ। और नूर ने ये आज खाना खाया है जिसमें उसने खाया पहली बार टिंडे, जो उसको बहुत पसंद है, उसने सारा ख़त्म करा। दही, बस रोटी उसने आज बहुत ही कम खाई है बिकॉज वो टीदिंग हो रही है, तो बस इतनी खाई है। नॉर्मली वो एक पूरी रोटी खा लेती थी पहले, बट अभी वो इतना कभी इतना खाती है। दैट्स इट। पता नहीं कब ख़त्म होगी ये टीदिंग। नूर कब खाओगे खाना? मैं भी ये कह रही हूँ। ओ नूर खा लो प्लीज। बहुत ही सुंदर कबीर, वेरी नाइस। बस हम ब में लाइन थोड़ी ठीक करेंगे। वेरी गुड। हमारे घर का सबसे फ्रेश मेंबर जो है वो उठ चुका है और वो बहुत ही हैप्पी है बिकॉज आज का डे बहुत स्पेशल है। आज है उसके डैडी का बर्थडे। वो पूछ रही है कि रात को कोक बॉटल यहाँ पे क्या कर रही है, किसने पिया? वो बेटा सेलिब्रेट करना था बाहर, मम्मी ने अकेले अकेले सेलिब्रेट बट कर सेलिब्रेट होने में वो डैडी सो गए। हाँ, तो फिर मम्मी तुमने को अकेले सेलिब्रेट किया करना पड़ा। कोक बॉटल के आई साथ। एक्चुअली कुड नॉट स्लीप टिल 2 बिकॉज वी वर टू सेलिब्रेट। अच्छा, या तो तुम गम में पी लिया तुमने। हाँ। नूर इज मेकिंग अ कार्ड फॉर डैडा। वेरी नाइस नूर, योर कार्ड इज ब्यूटीफुल। दादू देखो, इधर देखो, दादू जामा। बात बहुत करती है पर अपना ही कुछ बोलती है। हाँ, किसी को देखो, तुम सोच रहे थे कि कब चलेगा, अभी तक चल देखो आपकी। और ये हमारी नोटी नूर ने ना सारा नमकीन बेड पे गिरा दिया, सारा का सारा, और खुद अपने पैर इस पे रख के बैठ गई है और ऐसे खाई जा रही है। नूर कौन क्लीन करेगा इसको? कौन करेगा? क्या आप सारा खाएंगी? कचक कचक करके आप खा रहे हो। देखो इसकी मस्तियाँ देखो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया व्लॉग्स। आज है 16th ऑफ मई और आज होता है हमारे फेवरेट पर्सन का बर्थडे, दैट इज़ सौरभ। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन आवर लाइफ। और कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने, कबीर ने, नूर ने, हमने ऐसा क्या किया है लाइफ में कि वी गॉट सो लकी टू डिज़र्व हिम एज अ पार्टनर एंड एज अ फादर। ही इज़ जस्ट सो वंडरफुल। आप में से जो लोग सौरभ को पर्सनली जानते होंगे, यू नो, दे विल नो दिस साइड अबाउट हिम, दैट ही इज़ अ सेल्फलेस गाय. He's a self-made guy. He's a committed partner and a even more committed father. You know, कोई भी रोल हो ना लाइफ का, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो फैमिली मैन हो, he plays every role with equal dedication. You know, he's the guy that you can always count on, no matter how you are related to him. So मुझे सच में ऐसे लगता है कि यार मतलब I तो stand nowhere even close to the kind of qualities that he has. और मुझे कभी कभी ऐसे लगता है that he definitely deserved a lot better than me. I don't know why he settled for me. शायद एडिटिंग करते हुए सौरभ इस बात का आंसर सोच सके, बट या आई मीन आई ट्रूली थिंक दैट ही इज़ आवर ब्लेसिंग। एंड लाइफ में हम गॉड से हमेशा यही प्रे करते हैं कि बस सौरभ की हेल्थ ठीक रखना, उसको एक लंबी सी लाइफ देना, हेल्दी रखना, क्योंकि बाकी ना हमें पता है कि वो सब खुद ही अचीव कर लेगा। व्हेन इट कम्स टू सेटिंग गोल्स फॉर हिमसेल्फ एंड वर्किंग टुवर्ड्स देम, there is no stopping him. He's just a go-getter. He's unstoppable.
when it comes to his family he doesn't take no for an answer. ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे लगता है कि मेरी फैमिली नहीं कर सकती या मेरी फैमिली के पास नहीं होगा. He works hard to achieve it. You know, as a father also I would say that he's not only a father but he's a mother also to Kabir and Noor. मुझे कई बार ऐसे देख के लगता है that Saurav does everything except breastfeeding. He has done everything that you know I should have been doing for the kids. और ये सब मुझे कभी सौरभ को बोलना नहीं पड़ा. Right from the day the kids are born, you know, he has been a very very hands-on and an involved father and he likes to do it. वो अपनी नींद कम कर सकता है, वो अपनी एक्टिविटीज़ जो उसको खुद करना अच्छा लगता है, जैसे जिम जाना अच्छा लगता है, फिटनेस अच्छा लगता है, रीडिंग अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन सीकिंग अच्छा लगता है, वो ये सब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है. वो अपनी फैमिली, मतलब ज़्यादा फैमिली में बच्चे बोल लो आप, 75% बच्चों के लिए टाइम और अपने काम, जो उसका एक गोल है लाइफ का, उसको कुछ करना है, जिस प्रोजेक्ट पे वो भी काम कर रहा है, उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. Because of which our family has been getting all the good things and all the good returns, you know, that we have seen in the last few years. So it's all because of him. So may Lord bless you, my dear husband, and may you have a wonderful, healthy life ahead. Now let's get the day started. ओके गाइज, सो कबीर इज़ बैक फ्रॉम स्कूल एंड आते ही अब वो चाहता है कि जो उसने चीज़ें सौरभ के लिए बनाई हैं अपने हाथ से वो सौरभ को दे. तो हम एक ट्रेजर हंट खेलने वाले हैं. हमने वो सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं. अब सौरभ को हिंट्स मिलेंगे, तो हिंट के थ्रू सौरभ को उसे ढूंढना है और फिर सौरभ को वो गिफ्ट्स मिलेंगे. राइट कबीर? अभी तुम्हें फर्स्ट मिला है, देखो फर्स्ट. Okay, this side or that side? Oh, happy birthday! Very nice. Daddy and mommy, I love you so much for the surprise, and that's why I planned this surprise for you. Yeah. Because you like our surprises so much that you planned so many surprises for me. Is that what you're saying? Okay, alright. What's the next hint? When you play, you get your hand and find your way. Kabir, Dad, snooker pool. Love snooker pool. Yes. So these are the things that you guys love to do together. Wait, even I forgot where all the gifts are. Keep quiet, just give them. I know. That's so nice, and that's Kabir's choice for Dada. How cool. उसने मुझे बोला था कि red t-shirt लेने वाला है. हाँ, a classic Red black का. T-shirt he got. Yeah. Wow. But Dada did not have one. कभी And what about surprise these कैसे करते shoes? हैं? और shoes देखे तुमने? हाँ, really cool, ये man. shoe और ये दूसरा shoe. Really cool, really cool. Give me a hug. सो गाइज, मैं और नूर रेडी हो चुके हैं, बाकी सब अभी रेडी हो रहे हैं. बहुत ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है, बहुत सिंपल सा प्लान है. बिकॉज आज वीकडे, एक तो ट्यूसडे है, और कल ना कबीर की एक बहुत स्पेशल असेंबली है जिसमें वो प्रेजेंट कर रहा है, वो भी हिंदी में. तो हम लोग नहीं चाहते कि आज का दिन कुछ लेट वगैरह हो जाए, कहीं बाहर जाएं और बहुत लेट हो जाए, जिसकी वजह से उसका कल का दिन इफेक्ट हो जाए. तो कुछ सिंपल सा ही करेंगे, स्टे ट्यून्ड. बट अभी के लिए क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, जैसे हमने हर ब्लॉग में करना स्टार्ट करा है. सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कि समर टाइम में मैं नूर को क्या 2 बार बात दे रही हूँ, 1 बार बात दे रही हूँ, कितनी बार दे रही हूँ, और क्या मैं उसे रोज़ मसाज कर रही हूँ. नूर का रूटीन वीडियो मैं जल्दी शेयर करूँगी. बट गाइस, सिंपल आंसर ये है कि जब भी हम नूर को बात देते हैं उससे पहले मसाज ज़रूर करते हैं. बस अब ये है कि क्योंकि गर्मी इतनी है तो ऑयल ज़्यादा देर रहना नहीं चाहिए, तो 10-15 मिनट बाद नहला देते हैं. करंटली क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा हो गई है, 45 डिग्रीज, आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी है. तो अब हम उसको 2 बार नहलाते हैं, एक बार मॉर्निंग में नहलाते हैं और एक बार शाम को नहलाते हैं. शाम की बात प्योर एक छोटी सी वाटर बात होती है, जिससे सारी गर्मी, पसीना जो पाक से वो आती है वो सब निकल जाए, वो कूल फील करे और आराम से रात को सोए. सुबह की बात जो होती है वो मसाज के बाद फॉलो के प्रॉपर क्लेंजिंग बात होती है. तो करेंटली उसके लिए जो मैं क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ वो है ये मामा अर्थ का कोको सॉफ्ट बेदिंग बार फॉर बेबीज. ये एक सोप है जो इस तरीके का दिखता है, और इस एक पैक में आपको ये 2 सोप्स मिलते हैं. बहुत अच्छा चल जाते हैं, बहुत अच्छा लैदर फॉर्म करता है. फ्रेग्रेंस इसकी बहुत माइल्ड है. नूर खुद भी इसको हाथ में पकड़ लेती है. एक नूर यूज़ करती है, एक कबीर यूज़ करता है. इनफैक्ट मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा जो करंट वाला है वो लिटरली इतना सा रह गया, तो मैंने नया पैक खोल लिया है.
इसकी खास बात ये है कि गर्मी के टाइम में बच्चे ज़्यादा देर भी नहा रहे हैं ना, तो भी ये बच्चों की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें ओट्स हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, कैलेंडुला है जो स्किन को सूद करता है, मिल्क प्रोटीन है जो स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, सॉफ्ट रखता है, एंड सिट्रिक एसिड है जो स्किन का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है। वैसे इसमें पीएच लेवल दिया गया है 5.5 का, जो आइडियल होता है फॉर बेबी स्किन। अच्छा लादर फॉर्म करता है, बहुत जेंटल क्लेंजिंग करता है। आपको इससे नहलाने के बाद कभी भी बच्चे की स्किन ड्राई नहीं लगेगी, आपको स्किन एक मॉइस्चर फीलिंग ही देगी। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे नहा के टॉवल ड्राई करते हैं, हमें इंस्टेंटली बच्चे की स्किन ड्राई लगती है। इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ममाअर्थ की वेबसाइट से ले सकते हैं, ऐप से ले सकते हैं। मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा momcom2023, जिससे आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। अदरवाइज ये Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका हर जगह भी अवेलेबल है, रिटेल स्टोर्स में भी अवेलेबल है। तो डेफिनेटली गिव योर बेबीज वाटर टाइम राइट नाउ, गिव देम द टच ऑफ गुडनेस बाय यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स विच आर टॉक्सिन फ्री एंड PETA सर्टिफाइड एंड एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर बेबीज। तो मुझे ऐसा लगता है वाटर एक्टिविटी तो बच्चों को एंगेज करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है समर्स में। तो आप आराम से 2 बार नहला सकते हैं। पानी का टेम्परेचर हम अभी भी ठंडा नहीं रखते हैं, बहुत हल्का गुनगुना रखते हैं, बहुत ही हल्का। तो वो आराम से 15-20 मिनट नहाती रहती है, तो उसको बिल्कुल चिल रहता है, पानी का टेम्परेचर भी ठंडा नहीं होता। सो दैट मीन्स इट्स अ गुड जॉब। सो गाइज बर्थडे है सौरभ का, पर यहाँ पे कबीर अपनी बात सौरभ से मनवा रहा है। सौरभ ने उसके लिए एक 3D पेन मंगवाया था, जिसकी इनॉग्रेशन आज ही हो गई है। एंड ये पेन बेसिकली क्या करता है सौरभ? यार ये ना प्लास्टिक को पिघला के ये छोड़ता है और प्लास्टिक फटाफट सूख जाता है। ओके। तो बेसिकली आप 3D मटेरियल की चीजें आप बना सकते हो। जैसे अभी तक कबीर क्या बनाया डाडा ने आपके लिए? कहाँ है ये चेयर? कहाँ है? आपने तो वापस इसे चेयर नहीं है, वो रैकेट भी बनाए हैं कबीर? हाँ, दिखाओ, बहुत सुंदर रैकेट है ये तो। टेनिस रैकेट, दिखाओ। Flower. वाओ गाइस, ये देखो टेनिस रैकेट सौरभ ने बनाया और फ्लावर बनाया। और अभी क्या बन रहा है? चेयर। अब और also चेयर बन रही है। तबला। तबला दिखाओ। अरे वाह, बहुत सुंदर डाडा। अरे पापा, अरे पापा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बट इट्स सेफ फॉर कबीर टू यूज? फॉर कबीर्स एज अंडर सुपरविजन यस, ओके। विदाउट सुपरविजन डेफिनेटली नो। अरे कुसुम, देखो कितना सुहाना मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। और ये हवा हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। हाँ, और हेल्थ के साथ साथ मन को भी खुश करती है। बिल्कुल। दादाजी, रीशु कहाँ है? बेटा वो तो कुछ घर पर ही खेल रहा है। ओके दादाजी। कट सीन 2। दादाजी, मुझे बाहर खेलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीशु, पर आपको पता है बाहर खेलने में कितना मजा आता है। फ्रेंड्स के साथ मस्ती, फ्रेश एयर, हेल्थ, सब कुछ। बच्चों बाय। ओके दादाजी थोड़ा और आप एनर्जी के साथ बोल सकते दादी, हैं। let's call me daddy। तो बहुत ही खास दिन है कल, क्योंकि कबीर का स्टेज परफॉर्मेंस है बहुत सारी क्लासेस के सामने, और वो दादाजी बना है, छड़ी लेके उसको कुर्ता पजामा पहन के जाना है या एंड उसको हिंदी में ये 4 लाइंस बोलनी है। तो वो अभी तक बहुत अच्छा बोल रहा था, बट आज उसकी एनर्जी मुझे थोड़ी लो लग रही है, तो मुझे उसके थोड़े एक्सप्रेशन पे काम करना है, जिससे कि इम्पैक्ट और अच्छा आ सके। ठीक है दादाजी?